छल षड्यंत्र तंत्र क्रिया सब कुछ करने के बाद आपके लाइफ में ये जो आपके आस्तीन का सांप था, ठीक है, इसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ रहा है। तो ये बहुत सीधापन दिखाने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में। ये बहुत बड़ा टॉक्सिक व्यक्ति है। इसने आपके बैलेंस को डगमगाया। इसने आपकी प्रगति को रोक कर, आपकी सफलता को रोककर अपने तरफ खींचने की कोशिश की। इससे क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। उसका जो कुछ भी था वो भी अब समाप्त हो रहा है। उसने जो भी अर्न किया था वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। जिसको भी आपके तरफ वो भेज रहा है सब उसके शत्रु बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने हमें ये किसके तरफ भेज दिया? जो एक डिवाइन सोल है, आपने हमसे बैड कर्मा करवा दिया। मतलब इसका जो है ना, इसके साथ क्लेश हो रहा है लोगों का। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, जो आपके कार्मिक है ना, जो आपके कार्मिक हैं, आपके व्यक्ति के कार्मिक हैं, वो अब आपसे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। अगर आप उनसे दूर भी हैं तो भी इमोशनली डिस्टेंस हो जाएंगे। जो आपके अपने हैं, जेन्युइन, जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन बैलेंस हो गया है, उनको अपने गलती का एहसास होगा। और ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके फैमिली से बहुत लोगों को अपने गलती का एहसास होगा। और आपके साथ जो व्यक्ति है ऑलरेडी इसके बहुत कार्मिक साइकिल, बहुत ज़्यादा बैगेजेस थे जो बहुत मुश्किल से हील्ड हो रहे हैं। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एक प्रकार से ना बर्डन था इस व्यक्ति के ऊपर, पहले से ही बर्डन था। और आपके आने के बाद इसका बर्डन कम हुआ क्योंकि आपके ऊपर ये बर्डन आ गया। ठीक है, क्लियर समझिए इस चीज़ को। आपसे मैरिज होने के बाद ये व्यक्ति जो बहुत उदासीनता में रहता था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था इसके साथ घर में, ठीक है, ये किसी से बातें शेयर भी नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रही थी, आपके जो भी क्लोज वन है। लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद वो सारे बर्डन आपके ऊपर आ गए। आपको समझ में नहीं आया ये क्या डिसअपॉइंटमेंट है, ये कैसा फील हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति आपका पर्सन है या ये कार्मिक है या किस तरीके की चीज़ें। और इसी बीच में कोई टॉक्सिक व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में करवा दिया गया। निगेटिविटी से किसी तरीके की कार्मिक स्थिति, जैसे मैंने कहा आपके व्यक्ति की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक स्थिति है। ये एक स्थान से नहीं है, कई स्थान से है। वर्क प्लेस से है, अपने फैमिली मेम्बर से है, किसी मित्र रूपी शत्रु से है। तो जो भी चीज़ें, जो कुछ भी आ रहा था वो आपको एक बर्डन की तरह लग रहा था। आपको लग रहा था कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाऊँ। ठीक है, ये ऊर्जा मैरिज के समय से प्रारंभ हो गई थी। ये जो ऊर्जा है ये वो मैरिज के समय से प्रारंभ हो गई थी। पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा के समय, या बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है पूर्णिमा के आसपास आपकी मैरिज हुई है इस व्यक्ति से। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अच्छे हैं बुरे हैं, नहीं, ये बहुत न्यूट्रल है। इनका अपना जो भार है, इस व्यक्ति का अपना जो भार है, ये हील्ड नहीं कर पाते किसी भी स्थिति में। तो आपको इसके लाइफ में एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से ही भेजा गया है। इनके एंसेस्टर्स ने ही आपकी सोल को जो है रिकॉग्नाइज करके बुलाया है कि हाँ, ये बर्डन बहुत है हमारी फैमिली में, इसको हील्ड करो। भले ही, मतलब जैसे ना यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भले तुमको बहुत दुख होगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें इस जैसे कहते हैं ना कि इस निम्न स्तर से बाहर निकालो। इस तरीके से आपके जो व्यक्ति हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर चीख रहे थे। आपकी एंट्री इसलिए, आपकी मैरिज इसलिए इस व्यक्ति से हुई। बहुत असमानताएं हो सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति ने देखिए, जब कोई अपने फैमिली में कोई एक इम्पैथ होता है, किसी का एक पर्पस होता है, जैसे अपने एंसेस्टर्स पैटर्न को रिमूव करना, मनी के ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, बहुत लोगों की मदद करना, तो उनके लाइफ में डेविल की ऊर्जा भी आते हैं। और ये डेविल की ऊर्जा आपकी सफलता को अपने तरफ खींचने के लिए आया था।
ये जो भी डेविल की ऊर्जा है, ये जो भी डेविलिश व्यक्ति है, इसकी बुरी नज़र आपके फैमिली पर पड़ी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर पड़ी। देखिए इस व्यक्ति ने ना आपको पहली नज़र में ही देख के ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हो, पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद इसने आपको पूजन करते हुए देखा हो, बहुत संभावनाएं हैं कि आपको ये धूप बत्ती करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए, पाठ करते हुए, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए इसने देखा, ठीक है। और फिर इसके मन में जो चीज़ें आई वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। आपके ऊर्जा का ये व्यक्ति बहुत, जैसे कहते हैं, आदी हो गया, मतलब कि एक अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये व्यक्ति जो है किसी न किसी से आपके बारे में इसने बात किया। आपके बारे में जब इसने बात किया या आपका बर्थ चार्ट जैसा भी है इसने दिखाया, तो पूरा क्लियर इसको समझ में आ गया कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आपके आसपास प्रोटेक्शन है, आप आगे जाके बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। बस इसके मन में आया कि या तो ये आपके साथ आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी, या तो ये अकेले आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बस यहाँ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम प्रारंभ हो गया। आपके पर्सनल लाइफ में जो कि पहले ही कार्मिक लोग आपके व्यक्ति के आसपास थे, और ज़्यादा कार्मिक स्थिति हो गई आप लोगों के बीच में। एक समय जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा कनेक्शन भी आपको या आपके व्यक्ति को बर्डन फील हो रहा था, ठीक है। आपके व्यक्ति तो पहले से ही बर्डन में थे, आपको बर्डन फील होना प्रारंभ हो गया था। एक समय आपको लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ कप्स, आपने भरोसा नहीं छोड़ा, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था रही है। यही कारण है कि ये जो भी व्यक्ति है इसने अपने दिमाग का जितना अपने माइंड का प्रयोग, दुरुपयोग इसने आपको अपने तरफ खींचने के लिए किया था। अब इसके लाइफ में वही टावर आ गया है, ठीक है। अब इसने जो कुछ भी छल आपके साथ किया, जो भी इसने मुखौटा कैरी किया आप लोगों के सामने में, आपने हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो आपका व्यक्ति है, चाहे मेल है फीमेल है, इनको लोगों की परख नहीं है, ठीक है। इनको ऊर्जा की परख नहीं थी, इनके लाइफ में कुछ भी नहीं। जैसे नॉर्मली ये किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे। आपने इस व्यक्ति को बताया भी हो कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का थोड़ा सा मुझे ऊर्जा जो है सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक अलग, एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, मैं यही कहूँगी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट में रहने वाला व्यक्ति, बहुत अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति, बहुत इसको ये है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई आओ मेरी मदद करो, कोई आओ मेरी मदद करो, खुद से अकेले नहीं चलना है इस व्यक्ति को, ठीक है। इसीलिए इनके एंसेस्टर्स को आप बहुत भागे, ठीक है, यस, इनके एंसेस्टर्स को आप बहुत भागे, और इस डेविल को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये भी डाउट नहीं है इसमें भी। ये जो कार्मिक स्थिति है आपके लाइफ में, एक प्रकार से कार्मिक स्थिति आई, एक प्रकार से इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से, जैसे एक कोशिश किया इसने कुछ खिलाने पिलाने की आपको, आपके व्यक्ति को, आपके किसी फैमिली मेम्बर को, और इसने आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत लंबे समय तक इसने कंट्रोल भी किया। माइंड मैनिपुलेशन है, षड्यंत्र है। उसके बाद जब आप इसकी पहुंच से दूर जाने लगे, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स जो है माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपका थर्ड चक्रा जो जागृत होने लगा, आपको समझ में आने लगा, अरे सारी चीज़ें, ये मेरी ऊर्जा खींच लेता है क्या, खींच लेती है क्या, मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि मुझे तो अभी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। कभी आप अपने आसपास के व्यक्ति के बारे में सोचते, कभी आप इन लोगों के बारे में सोचते, ठीक है। तो आपको ये फील होता कि भले ही आपके व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया, भले ही आपका व्यक्ति डिसअपॉइंटमेंट में रहता है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो आपको भारीपन फील नहीं होता। लेकिन इन लोगों के साथ आप 5 मिनट 10 मिनट भी अगर बात कर लेते हैं तो आप इतना लोअर वाइब्रेशन फील करते हैं, बहुत एनर्जी, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इस टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके दूर जाने के बाद आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर ये चीज़ें क्रिया करना प्रारंभ कर दिया, आपके फ्रेंड सर्कल में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने फिर से आपको यही कहा कि जो लोग भी कार्मिक है, बहुत टॉक्सिक कार्मिक है आपके व्यक्ति के, उनके ऊपर जब इसने किया तो आपका काम एक प्रकार से क्लियर हो गया। मतलब कुछ भी इसने, हालांकि किसी के ऊपर कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं था। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके तरफ जब इसने किया तो आपने उनको हील्ड किया,
ठीक है, आपकी हीलिंग उनको मिल गई। इससे क्या हुआ कि आपका जो कनेक्शन है, जो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस था, वो भी बैलेंस हो गया। लेकिन जो आपके व्यक्ति के आसपास के, चाहे वो वर्क प्लेस से हो, चाहे कहीं से भी हो, जब व्यक्ति ने उन लोगों की ऊर्जा को डोमिनेट करना प्रारंभ किया, डिसबैलेंस हो गए, डिसबैलेंस हुए, उसके बाद आपके व्यक्ति का जो थोड़ा बहुत भी, जो मैं व्यक्ति कह रही हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए व्यक्ति है, कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। तो जो चीज़ें थोड़ी सी बची हुई थी, ठीक है, जो एक निगेटिव अटैचमेंट था या किसी तरीके की चीज़ें थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी क्लियर हो गया। ठीक, तो जैसे कि शॉर्ट में भी आप बताया कि आपके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर जो लोग डालते हैं ना, वो कभी कभी आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से वो फूल बन जाता है। बस ये जो स्थिति है वही थी। जिन कार्मिक लोगों का साथ इसने लिया, उन कार्मिक लोगों के साथ जो भी आपका या आपके व्यक्ति का जो भी कार्मिक लेन देन था, वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया। अब आपके ऊपर या आपके व्यक्ति के ऊपर कोई भार नहीं है इन लोगों का, कार्मिक लोगों का। आपके आसपास के कुछ लोग आपसे संपर्क में रहे और उनको काफ़ी फील हो रहा है आपको ना समझ पाने का, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर इस मेल के साथ एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं आपके व्यक्ति के, या फिर फैमिली से हो सकते हैं। एक फीमेल है, एक डाइवोर्सी फीमेल है, ठीक है, इनको इसने धन देकर किसी तरीके से एक पूरा ग्रुप बना लिया था। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया है, एक कोई ऐसा व्यक्ति भी इस टॉक्सिक व्यक्ति के साथ मिला हुआ था। अभी देखिए, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं इंट्यूटिव रूप में, कि जो करंट ये आपको देना चाहता था, जो टावर ये आपको या आपके फैमिली मेम्बर को देना चाहता था, वही टावर ये उन लोगों को देने वाला है जो जिन लोगों ने इनका साथ दिया आपके लाइफ में टावर लाने में। वही चीज़ें उनके फैमिली में हो रहा है, वही चीज़ें ये व्यक्ति उनके लोगों में करे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो गया है आपसे दूर रह के। ठीक है, किसी भी प्रकार से ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसकी मदद जब कोई नहीं कर रहा है तो ये उन्हीं लोगों को अपना शत्रु बना रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, दो ऊर्जा है। हो सकता है कि इसके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और इनके आसपास के लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी बुरी नज़र आपके वर्क पर है, आपके कार्य पर है। आपके आसपास से कोई ऐसा रिलेटिव है, आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो लगातार आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लोगों को मिसअंडरस्टूड करवा रहा था। अब यही चीज़ इसके लाइफ में भी होने वाला है। और आपके लाइफ में मैं आपको बता दूं, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, 2 बार ये ऊर्जा निकल कर आई है। स्ट्रेंथ, आप अपने फैमिली के स्ट्रेंथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको स्ट्रेंथ मानते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, आपके व्यक्ति भी आपको स्ट्रेंथ के रूप में ही देख रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिन पर भी भरोसा किया वो लोग मुखौटा कैरी किए हुए निकले। आपने इनको बताया, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब व्यक्ति की आंख में किसी चीज़ का पट्टी लगा हो, चाहे मोह का हो, चाहे किसी तरीके का लोभ का हो, वो देख नहीं पाता। सत्य तब उसके सामने में उजागर होता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो इस व्यक्ति को अब सारी सच्चाई क्लियर दिखाई जा रही है। अगर ये जानबूझकर आंखें बंद करता है इस तरीके से, तो भी इसको दिखाई जा रही है। ठीक है, यस, ये जो भी व्यक्ति है टॉक्सिक व्यक्ति, ये किसी न किसी के साथ मिलकर आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है। इसने किसी ऐसे व्यक्ति का तो ज़रूर साथ लिया है जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। बिल्कुल, और ये जो फीमेल है, इस फीमेल का भी साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए, आपके आसपास से ना 3 लोग नज़र आ रहे हैं। एक जिसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है, और 2 ये ना हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपके तरफ से भी। ये 2 बहुत ही कामी, क्रोधी, लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये निगेटिव अटैचमेंट में है। किसके? लोभ के, धन के, है ना, धन का लोभ है इनको, आपकी प्रोग्रेस का लोभ है, आपकी नाम का। इस व्यक्ति को तो है ही, इस व्यक्ति को तो नाम का है, लेकिन अब इसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा है।
तो यहाँ पर जिसने भी आपको रोका, जिस भी प्रकार से रोका, अब ये देख रहे हैं कि जो भी मॉनिटरी स्पिरिट आपके तरफ जो भी इन्होंने लगाया था स्पिरिट, किसी तरीके का प्रेत बाधा, वो तो बाधा इन्हीं से चिपट गया है। अब ये किसी भी तरीके की रेमेडी करें, वो रेमेडी से भी वो चीज़ें हील्ड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर छल बहुत ज़्यादा है। कोई छल करके आपको स्टक कर रहा था, खुद ही स्टक हो गया है। आर्कएंजल माइकल जी ने यहाँ पर आपको और आपकी सोल फैमिली को, आपके सोलमेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ किसी व्यक्ति के थर्ड आई चक्रा, उनके आँखों में पड़ी हुई पट्टी या धूल को भी हटाया है। किसी ने आँखों में पट्टी बांध के रख लिया था कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, दुनिया भर की चीज़ें होने के बाद भी अब वो पट्टी धीरे धीरे हट रहा है। तो इस व्यक्ति को अपने ऊपर ही क्रोध आ रहा है। तारतम्य साधिए, पंचतत्व मेडिटेशन आप कर सकते हैं, हीलिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। पूरी तरीके से समर्पण आपने किया है, इसी का ये फल है। ठीक है, आपने जो परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखा वही भरोसा है। बहुत दुख होता है जब अपने ही लोग ऐसे निकलते हैं, इसलिए आपको हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस फील हुआ हो। विभूति का प्रयोग आप कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, जो लोग आपके सोल फैमिली मेम्बर भी है ना, तो ये मैसेज उनके लिए है जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन अब बैलेंस हो गया, तो भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका एक विशेष सोल पर्पस है। इनके साथ बात करना, इनके साथ कहीं सेलिब्रेट करना, वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने सोल पर्पस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपके लिए आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें आप बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि कर्मों की शुद्धि के बाद आपके लाइफ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, विपुलता, और मालिक की मर्जी पर आपने सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए जो लोग आपके कार्मिक में थे, ठीक है, चाहे वो कोई मित्र हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, ये लोग अगर आपके सोल फैमिली मेम्बर में है तो ये इन लोगों के साथ आपका एक गहरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बैलेंस भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। हम बाबा जी का एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। बाबा जी आपको क्या बताना चाहते हैं? इस व्यक्ति से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ये जो आपके आसपास का जो व्यक्ति है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी नज़र आपके धन पर है, आप कितना अर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें। ये जो टॉक्सिक व्यक्ति जिसका मेन टॉपिक ये व्यक्ति है, इसके लाइफ में तो टावर आ रहा है, तो इसलिए अब ये बहुत दिनों तक किसी को स्पाई भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो भी आपको स्पाई करेंगे, जो भी आपके लिए किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें करेंगे, वो इसी के शत्रु बन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तुम जीवन में चमत्कार देखने नहीं, चमत्कार करने आए हो। जय श्री सीताराम जी। देखिए कितने अच्छे मैसेजेस आपके लिए हैं। आप मृग तृष्णा में भाग रहे थे कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा, या आपका व्यक्ति ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, इनके फैमिली मेम्बर इनकम जो है ही नहीं, जो चीज़ें हैं नहीं, आप उन चीज़ों के अगर भागेंगे तो अपनी पूरी एनर्जी आप खपा देते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी के बर्थ चार्ट में होता है कि आप खुद से ही अर्न करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, और आपके व्यक्ति की जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इसी वजह से है क्योंकि वो दूसरों पर भरोसा करते हैं, खुद के तरफ नहीं देख पा रहे थे। अब आपने उनको सिखा दिया कि खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर की बुराइयां हटाओ, खुद के अंदर की अच्छाइयां देखो, अंदर का गिफ्ट देखो, किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अद्भुत ये ऊर्जा है आपकी। आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी होते हैं। बेगी जी महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आपके जितने भी संकट हैं वो संकट मोचन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से दूर हो। अद्भुत ऊर्जा, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मेडिटेशन है। और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया अर्जेंट रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, अर्जेंट में कुछ भी बुक नहीं करती हूँ मैं। आप आज अगर बुक करवाते हैं तो आपको 5 दिन 7 दिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको कारण बताया है। और आप लोगों के 4 वीडियो आते हैं, लगभग 3 से 4 वीडियो तो आपको मिल ही जाते हैं, उसमें आपको मैसेजेस मिल जाते हैं, हीलिंग मिल जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमको
अपना मतलब समय जो है उस तरीके से मैनेज करना होता है, इसलिए मैं कंटिन्यू रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। रीडिंग आप जब करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि हीलिंग, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम अपना वर्क जरूर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।